नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। 1300 कर्मचारियों को बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के मुलाजिमों को मिलेगा संशोधित वेतनमान। हिमाचल में शुरू होगी मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। सोलन में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। ई-केवाईसी के कमीशन को 1 करोड़ जारी। डिपो संचालकों को एक ई-केवाईसी के मिलेंगे 4 रुपए। कांग्रेस ने हमेशा बांटो और राज करो की नीति अपनाई। अनुराग ठाकुर बोले, राहुल यहां टूरिस्ट बनकर आते हैं। 7 सितंबर से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 150 दिनों में तय होगी 3500 किलोमीटर की दूरी। हिमाचल में काबू आने लगा कोविड। अब घर घर जाकर बूस्टर डोज लगाएगा स्वास्थ्य विभाग। अंडर 23 सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में प्रदेश के पहलवानों ने जीते 3 मेडल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ने एचपीटीडीसी के निदेशक मंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को बड़ी राहत सौंपी है। अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर अब एचपीटीडीसी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। इस फैसले से 1300 से ज्यादा मुलाजिमों को राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल की 158वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। निदेशक मंडल के इस निर्णय से निगम के 1300 से अधिक कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई माह के दौरान 45 करोड़ 91 लाख रुपए की आय और लगभग 11 करोड़ 79 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। चुनावों से पहले सरकार लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के प्रयास कर रही है। इसके लिए थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में कैबिनेट मीटिंग कर जनता की मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते सोमवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत शोधार्थियों को 3 वर्षों तक 3000 रुपए मासिक फेलोशिप दी जाएगी। कैबिनेट ने CCS नियम 1972 के नियम 43B को अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में सोलन के मंडेसर और डकरियाना, ऊना जिला के लालड़ी में, हमीरपुर के हथोल तथा ट्यालू में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिलासपुर के बस्सी में नया कानूनगो वृत्त खोलने को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने कांगड़ा की इंदौरा तहसील के अंतर्गत थापकौर और नूरपुर तहसील के अंतर्गत कमनाला में नए पटवार वृत्त बनाने को सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर के बलसीना और चंबा जिला के मसरूंड में भी डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। प्रदेश के डिपुओं में ई-केवाईसी के कमीशन के लिए प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ का बजट जारी किया है। जिन डिपो संचालकों ने ई-केवाईसी का काम पूरा कर लिया है, उन्हें जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रण को ई-केवाईसी की डिटेल भेजनी होगी। इसके बाद डिपो संचालकों को कमीशन जारी किया जाएगा। प्रदेश के डिपो में ई-केवाईसी के कमीशन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ का बजट जारी किया गया है। डिपो संचालकों को केवाईसी का काम पूरा करने पर कमीशन जारी किया जाएगा। प्रदेश के डिपो में आधार डाटा के राशन कार्ड डाटा से किए जा रहे मिलान को लेकर ई-केवाईसी का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है। जिन डिपो संचालकों ने ई-केवाईसी का काम पूरा कर लिया है, उन्हें जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रण को ई-केवाईसी की डिटेल भेजनी होगी। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक की रिपोर्ट के आधार पर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो संचालकों को कमीशन जारी किया जाएगा। इसकी एवज में प्रति ई-केवाईसी 4 रुपए डिपो संचालक को दिए जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है।
अब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सियासी तीर छोड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, परंतु उनकी मानसिकता आज भी कांग्रेस के साथ है। नादौन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा बांटो और राज करो की रही है। जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। उन्होंने कहा कि एक से दूसरे राज्य में कांग्रेस की सफाई होती चली गई। कांग्रेस कार्यकर्ता एक परिवार से दुखी होते चले गए। उन्होंने कहा कि राहुल विदेशों से यहाँ टूरिस्ट के तौर पर आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहुंच गया है। जिस देश ने हम पर राज किया, आज हमने उसी देश को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। अनुराग ने कहा कि 2024 में पिछला रिकॉर्ड तोड़ एक बार फिर बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपी हैं और अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के किंग पिन हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेके वाली सरकार बनकर रह गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ रही। बांटो और राज करो, चाहे जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर हो, बांटने का काम किया। और जब सत्ता से दूर हुए, जनता ने नकारा। गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीब मिट गया। गरीबी नहीं इनके यहाँ पर हटती थी। अब वही परिवार और पार्टी अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही, परिवार का भी और पार्टी का भी। एक से दूसरे राज्य में कांग्रेस की सफाई होती चले गई। कांग्रेस कार्यकर्ता उस परिवार से दुखी होने शुरू हो गए। अब जब उनको अपना अस्तित्व बचाने का समय आया है, तब विदेशों का टूर करके आते हैं, टूरिस्ट के नाते यहाँ पर आते हैं और आकर चले जाते हैं। देश में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। 7 सितंबर से शुरू होने वाली ये यात्रा 12 राज्यों से होते हुए 150 दिनों में पूरी होगी। लोगों को एकजुट करने और देश को बचाने के लिए कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू करेगी। आईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पदयात्रा की जानकारी दी। यह पदयात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक करीब 3500 किलोमीटर की दूरी 150 दिनों में तय करेगी। प्रारंभ कर रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरी 3500 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस पार्टी करेगी। उसका उद्देश्य है कि इस देश के लोगों को एक साथ जोड़ के और जो आज तबाही इस मुल्क में हो रही है, बर्बादी जो हो रही है, इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में ये जो केंद्रीय सरकार की नीतियां हैं, उनके खिलाफ लोगों को एकजुट करने की ये एक प्रयास होगा। मोहन प्रकाश ने बताया, यह यात्रा 12 प्रदेशों और 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर जाएगी। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। मोदी की नीतियों से देश के सामने गंभीर खतरा। मोहन प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से देश के सामने गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मोदी सरकार ने देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हाल बदतर कर दिए हैं। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल से होकर न गुजरने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा का जो प्लान तय किया है, उसमें यात्रा पठानकोट से होकर जम्मू पहुंचेगी। हिमाचल में चुनाव के बावजूद इस यात्रा को जगह न देने के जवाब में प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि समूचे राष्ट्र को यात्रा से जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो राज्य यात्रा के मार्ग में नहीं आएंगे, उनके लिए दूसरी जगह जाकर यात्रा के स्वागत का इंतजाम किया जाएगा। हाल ही में सभी को डराने वाला कोरोना संक्रमण अब लगभग काबू में आ चुका है। 5 सितंबर को वायरस के 41 नए मामले सामने आए। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि जो लोग छूट गए हैं, उनको घर घर जाकर बूस्टर डोज लगाई जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग थम चुका है। प्रदेश में कोरोना वायरस की संक्रमण दर अब सिर्फ 1.5% रह गई है। हालांकि प्रदेश का कोई भी जिला अभी तक कोविड मुक्त नहीं हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वायरस के मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदेश में सोमवार को कुल 2693 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 41 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट कोविड नेगेटिव आई है। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों का सिलसिला अब लगभग थम चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घर घर जाकर बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। वहीं जिन व्यक्तियों व स्कूली बच्चों ने अभी तक वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाई है, ऐसे लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर अभियान शुरू करने जा रहा है। बीते कुछ वर्षों से प्रदेश भर में कई खिलाड़ियों ने देश दुनिया में हिमाचल का नाम रोशन किया है। प्रदेश के कई होनहार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं। इसी फहरिस्त में प्रदेश के पहलवानों ने केरल में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता है। पेश है ये रिपोर्ट। केरल के कोच्चि में अंडर 23 सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। अंडर 23 सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में नालागढ़ के केवल ने 63 किलो भार वर्ग में आर्मी के सोनू को हराकर जहां स्वर्ण पदक जीता, वहीं हमीरपुर की कृतिका जम्वाल 76 किलो भार वर्ग में फाइनल मुकाबले में चोट लगने के कारण आगे मुकाबला नहीं खेल पाई। ऐसे में उसे सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा बिलासपुर के अजय ने 92 किलो भार वर्ग में हरियाणा के प्रवीण को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कुश्ती एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने इसके लिए विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। बुलेटिन में अब समय है चलते चलते का। मंडी में 90 से 15 फुट रह गई रिवाल्सर झील की गहराई, 3 धर्मों के आस्था का केंद्र लुप्त होने के कगार पर। कांगड़ा मंदिर में पुजारी ने धक्के से गिराया बुजुर्ग श्रद्धालु, गर्भगृह में आपस में उलझ रहे थे पुजारी। पीटीसी डरोह में बंदूक चलने से घायल एएसआई की हालत गंभीर, 7 घंटे ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिली गोली। और शिमला में सहकर्मियों की प्रताड़ना से तंग आकर धरने पर बैठी दिव्यांग महिला कर्मचारी, न्याय की मांग। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव।